नमस्कार साथियों, मैं हमल खान। साथियों, आज हम समझेंगे पीपीए पर यूनिवर्स लर्नर्स जो आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा मिले उनको वेरीफाई कैसे करेंगे और नए यूनिवर्स लर्नर कैसे ऐड कर पाएंगे। ये पीपीए की होम स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा शिक्षार्थी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें नीचे लिखा आ रहा है कि यूनिवर्स शिक्षार्थी देखें। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपको कुछ लर्नर्स के नाम दिखाई देंगे, जैसे मैंने जो मार्क किया है ये लर्नर्स दिखाई देंगे। ये शिक्षार्थी वो शिक्षार्थी हैं जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने आपके गांव में जब एंट्री की थी तब उनको पोटेंशियल लर्नर्स मिले थे कि ये आपके कैंप के शिक्षार्थी बन सकते हैं, उनकी लिस्ट है। अब हमें क्या करना है, इन शिक्षार्थियों के घर जाके आपको इनकी प्रोफाइल वेरीफाई करनी कि क्या ये वास्तव में ये शिक्षार्थी हमारे कैंप का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मैं, जैसे मेरा पहला शिक्षार्थी है निशा, आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पर आगे लिखा आ रहा है सत्यापित करें। मैं इनके घर गया और मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये शिक्षार्थी प्रगति कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। पात्र है का मतलब उसी गांव की रहने वाली है, हमारे एज क्राइटेरिया में है, तो हम उसको मार्क करते हैं। जो डॉक्यूमेंट उनके प्रॉपर है तो उसको हाँ पे मार्क करते हैं। और अगर वो हमारे लिए पात्र नहीं है तो इस पे हम नहीं पे मार्क करते हैं। तो हमें यहाँ पे रीज़न देना होगा। रीज़न देने के लिए लिखा है कि कृपया चयन करें। इस पर क्लिक करते हैं तो ये कारण आ जाते हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया एज में नहीं है, गांव में नहीं मिली, पलायन हो गई, डुप्लीकेट एंट्री है, आगे की पढ़ाई में रुचि नहीं है, पहले से 10वीं पास कर चुकी है। अगर इसके पॉजिटिव है तो मतलब वो हमारी बेनिफिशरी है। तो हम हाँ पे मार्क करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जा रही है कि नाम तो पहले से था, इसका नाम सही में क्या नाम है डॉक्यूमेंट में। तो हमने जब डॉक्यूमेंट चेक किया तो इसका सही नाम था निशा कुमारी। पिताजी का नाम सही था, माताजी का नाम आयु, ये पूरी जानकारी हमें यहाँ से भरनी होगी। तो हम माताजी का नाम ने देखा तो माताजी का नाम निर्मला हमें उसमें डॉक्यूमेंट मिला। इस लर्नर की जो आयु कितनी थी तो इनकी 16 साल आयु थी। सामाजिक श्रेणी कौन सी थी तो जनरल श्रेणी की थी। उसमें जब वो आप बात करते हो तो आपको बता देते हैं। अंतिम कक्षा शिक्षार्थी की जो अंतिम कक्षा कौन सी थी जिसमें उसने पढ़ाई छोड़ी थी, 7वीं कक्षा में छोड़ी थी। इसका पूरा एड्रेस जो हमें वहाँ पे लिखना है, तो गली मोहल्ला हमें पूरा यहाँ पे लिखना होगा। और मोबाइल नंबर जो है वो शिक्षार्थी ने दिए वो आपको यहाँ पे मार्क करना है और उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ओके हो गया। और ये शिक्षार्थी देखो यहाँ पे देखो ग्रीन हो गई, मतलब इसकी मैंने प्रोफाइलिंग भरना शुरू कर दिया है। ये शिक्षार्थी आपको अब कहाँ मिलेगी, अब इसको बैक क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको शिक्षार्थी दिखाई दे रही है। इसकी हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि इसकी प्रोफाइल पूरी कैसे भरेंगे। हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, इस वाले टैब पे यूनिवर्स देखते हैं। एक का मैंने शुरू कर दिया, इस पर क्लिक किया। अब मेरा दूसरा शिक्षार्थी है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर मैंने क्लिक किया सत्यापित करें पे। और इसका मुझे उसमें ये पता चला कि जो हमारा एज क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो उसमें लगा कि इसकी जो एज है वो अभी पूरी नहीं हो रही या 30 प्लस हो गई है। तो इसमें मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए तो इसमें मुझे ये लगा कि इनकी उम्र जो है वो 33 साल हो गई है, तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रही। इसको मैं सेव करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखो इसका स्टेटस जो है वो अयोग्य हो गया। यह अयोग्य क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बेनिफिशियरी नहीं बन सकती। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड मार्क हो गया। तो अब जब दोबारा कभी वापस आप जाते हो इनके घर पे और डॉक्यूमेंट सही इनके हो गए या डॉक्यूमेंट की दिक्कत थी, तो वापस क्लिक करके आप इनका सही भी कर सकते हो। हाँ करके आगे बढ़ोगे तो ये सही भी हो जाएगा। अब इतने शिक्षार्थी जो आप धीरे धीरे वेरीफाई नीचे करते आओगे तो पूरे वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने गांव में जाते हो और आपको इसके अलावा कोई लर्नर्स मिलते हैं तो आप भी यूनिवर्स ऐड कर सकते हो। वो यूनिवर्स कैसे ऐड होगा, तो यहाँ पे जो एक ऊपर टैब दिख रहा है यूनिवर्स जोड़ें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नाम लिखना है शिक्षार्थी का। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखता हूँ पूजा, और उसके पिताजी का नाम राम मोहन, मैंने लिख लिया। और अगर पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, माता का नाम आयु, तो आपको मार्क करनी है, नहीं तो आप सीधा मार्क करोगे तब भी सेव हो जाएगा और से ओके हो गया। तो नीचे जो लर्नर आपको दिख रही है ये मैंने अभी इसको ऐड किया। ऐसे आप भी यूनिवर्स जो है वो जोड़ सकते हैं। तो आज हमने दो चीज़ें समझी हैं। एक तो आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो आपको यूनिवर्स मिलेगा उसे वेरीफाई कैसे करना है, और दूसरा आप नए यूनिवर्स जोड़ कैसे सकते हैं। दो चीज़ें आज हमने समझी है।